भारत बदल रहा है और अब बारी है एक ऐसी मेगा हाईवे की जो देश के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक की तस्वीर को बदल देगा। गुजरात का सूरत और तमिलनाडु का चेन्नई अब सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि विकास के तार भी जुड़ने वाले हैं। 1200 किलोमीटर से भी लंबा 6 राज्यों को जोड़ने वाला और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भारत के भविष्य का फास्ट लेन भी है। सेगमेंट नंबर 1 में जानेंगे एक्सप्रेसवे का रूट और दायरा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर होने वाली है। यह गुजरात के सूरत शहर से शुरू होकर तमिलनाडु के चेन्नई तक पहुंचेगा। रास्ते में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 6 राज्यों को पार करेगा, जिसमें से सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कर्नूल, कडप्पा, तिरुपति और चेन्नई। सेगमेंट नंबर 2 में जाने के निर्माण की लागत और सामग्री। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक की ले आकी गई है। इसमें लगभग 30 से 40 लाख टन मीटर कंक्रीट का उपयोग होगा, 30 से 40 लाख घन मीटर तक और 5 से 7 लाख मैट्रिक टन स्टील का उपयोग होगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा, जिसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। सेगमेंट नंबर 3 में जानेंगे निर्माण में कौन कौन सी कंपनियां भागीदारी कर रही है। बताते चलो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन, पीएनसी इंफ्राटेक, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एप्को इंफ्राटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसी महत्वपूर्ण कंपनियों को यह काम अलग अलग टेंडर के जरिए दिया गया है। सेगमेंट नंबर 4 में जाने की वर्तमान प्रगति कहाँ तक हुई है। अप्रैल 2025 तक कई सेक्शन में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कर्नाटक में पैकेज 4 की प्रगति सबसे तेज है और यह काम जल्द पूरा हो सकता है। हालांकि कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन NHAI का लक्ष्य है कि इसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। सेगमेंट नंबर 5 में जानेंगे पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां। पश्चिमी घाट जैसे इको सेंसिटिव जोन में यह परियोजना का कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों और पर्यावरण मूल्यांकन का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इस पूरे हाईवे का काम को करवाया जा सकता है। सेगमेंट नंबर नेक्स्ट में जानेंगे कि भारत का भविष्य इस पर क्या रह सकता है। जब एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन जाएगा तो सूरत से चेन्नई का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे में रह जाएगा। व्यापार, लॉजिस्टिक, पर्यटन हर क्षेत्र को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सूरत से चेन्नई एक्सप्रेसवे 1271 किलोमीटर लंबा होगा। यह गुजरात की सूरत, नवसारी, वलसाड़, महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, बीड, धाराशिव, सोलापुर, कर्नाटक के कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, तेलंगाना का गढ़वाल, आंध्र प्रदेश का कर्नूल, कडप्पा, तिरुपति, तमिलनाडु का तिरुवल्लुर और चेन्नई को जोड़ने का काम करेगी। यह एक्सप्रेसवे न केवल आर्थिक विकास का रास्ता है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। दोनों किनारों पर हरियाली, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर लाइट्स जैसे भविष्य के तमाम योजनाओं को ये इस हाईवे को अनुकूल बताती है। इस एक्सप्रेसवे का सफर होता है गुजरात की सूरत से, फिर यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होते हुए चेन्नई पहुंचेगा। कुल मिलाकर यह 5 राज्यों को अपनी तरफ से जोड़ता है। इसे भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसमें से सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा बनाई जा रही है, जिसकी तकरीबन लागत 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक के लिए आकी गई है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, ये भारत की रफ्तार का प्रतीक है। एक सपना जो जमीन पर उतर रहा है,
आने वाले समय में देश की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। उसी के साथ फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।